ये श्री डॉक्टर दीपक केसरी जी, सर्वश्री डॉक्टर विद्याराम केसरी जी, उनके द्वारा व्यास जी को ये रुपए से भरा हुआ हार पहनाया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। और कल भी डॉक्टर साहब आए थे। बहुत बहुत स्वागत है समस्त ग्रामवासियों की ओर से, और एक बार तालियां बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली राधे रानी सरकार की। बोली राधे रानी सरकार। हेलो, बोली राधे रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो इधर जब अश्वत्थामा पहुंचता है बदला दुर्योधन का लेने के लिए, उसी समय भक्तों जहां पर वो पांचों पांडव सोया करते थे उस दिन वहां पर पांडवों के पांचों पुत्र सो जाते हैं आकर के। तो इधर अश्वत्थामा जब पहुंचा है तो अश्वत्थामा ने पांचों पांडव जो राजकुमार थे, पांडवों के पुत्र थे, उनके जाकर के सर धड़ से अलग कर दिए और पांचों सरों को लेकर के आज अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आ पहुंचा है। इधर भक्तों कहा जाता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इधर जिस दिन ये अश्वत्थामा द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या करके गया था, उस दिन यदि पांचों ये पांडव सोते वहां उस गए तो पूरा ही वंश नाट था भक्तों। तो भगवान की बड़ी कृपा थी कि उस दिन भगवान कन्हैया ने स्वयं कहा कि हम अपनी विजय प्राप्ति का ये जो महोत्सव है यहाँ नहीं मनाएंगे, कहीं अन्य जगह चल करके मनाएंगे। तो कन्हैया पांचों पांडवों को अपने साथ ले जाते हैं और इधर सिर्फ पांडव के 5 बेटे रह जाते हैं। वो शिविर में आकर के जैसे ही सोए तो अश्वत्थामा ने समझा कि यही पांचों पांडव हैं, तो उसने जाकर के पांचों पांडव राजकुमारों के सर धड़ से अलग कर दिए और सर लेकर के पहुंचा है दुर्योधन के पास में। जब दुर्योधन के पास में सर लेकर के पहुंचा है अश्वत्थामा, तो क्या हुआ भक्तों? अश्वत्थामा ने कहा देखिए आपकी मैंने चिंता को दूर कर दिया। आप कह रहे थे कि मैं 100 पुत्र मारे गए, हम 100 भाई थे, 100 में से एक भी नहीं बचा, और वो 5 भाई थे, 5 में से एक भी भाई नहीं मरा। तो देखिए मैं पांचों पांडवों को खत्म करके आ गया हूँ। देखिए यदि विश्वास नहीं है तो देखो हम पांचों का सर लेकर के आए हैं। तो उसी समय भक्तों जैसे ही दुर्योधन ने देखा है तो दुर्योधन एकदम से चौंक जाता है, कहने लगा पांचों पांडवों को जिसे रणभूमि में कोई परास्त नहीं कर पाया और तुमने पांचों पांडवों को मार दिया। और दुर्योधन बहुत तेजी से हंसा, हा 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 करके हंसने लगा। जब हंसा, हंसने के बाद उसने जैसे ही सरों की तरफ नजर डाली है जो अश्वत्थामा टांगे हुए था, देखा है तो दुर्योधन के होश उड़ जाते हैं। दुर्योधन ने जैसे ही सर देखे हैं पांचों पांडव राजकुमारों के, तो आज अश्वत्थामा से दुर्योधन कहने लगा अरे पापी, ये तो सर किसके लेकर के आया है? ये पांडव नहीं, ये पांडव राजकुमार हैं।
तूने हमारे वंश को ही नाश कर दिया, तूने हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। ये तूने क्या किया सुदामा, तूने अच्छा नहीं किया, तूने अच्छा नहीं किया। जो तूने 5 राजकुमारों की हत्या कर दी, अरे इनका क्या कसूर था? तुझे मारने के लिए मैंने 5 पांडव बताए थे। मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि तू राजकुमारों को मार के ले आना। तूने तो 5 राजकुमार मार दिए। उसी समय भक्तों अश्वत्थामा तो सर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचता है। इधर शिविर में भक्तों सवेरा होता है। शिविर के बाहर देखा तो खून ही खून बह रहा था। 5 राजकुमारों के सर नहीं थे, धड़ ही धड़ पड़े थे उस जगह। जैसे ही द्रौपदी आई है, द्रौपदी ने देखा है कि हमारे 5 पुत्र मरे पड़े हैं। तो उसी समय द्रौपदी ने जब देखा तो बहुत ही दुखी हुई, बहुत ही अपने बच्चों की लाश के ऊपर फूट फूट करके रोती है। अपने बालों को बिखराए हुए द्रौपदी आज बच्चों की लाश के ऊपर गिर पड़ी है आकर के।